आखिर मनीषा के चरित्र पे उंगली क्यों उठाया गया। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। किसी भी औरत पे, बेटी पे, किसी भी पर्सन पे, हम तो ये कहेंगे किसी के भी चरित्र पे उंगली नहीं उठाना चाहिए जब तक कि आपके पास कड़ा सबूत न हो। जैसा कि अभी मनीषा के चरित्र को लेके पोक किया जा रहा है। शॉर्ट वीडियो में देखिए, उसको काली कलूटी कहा जा रहा है, उसके चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपके पास सबूत है। जहाँ तक रंग का सवाल है, रंग तो कृष्ण जी का भी काला था, सांवला था, काला नहीं था। मनीषा काली नहीं है, अच्छा रंग है मनीषा का, अच्छा रंग। एक कहावत कहते हैं, कृष्ण भगवान भी काले थे। उसमें भगवान की क्या गलती? आदमी काला पैदा होता है, गोरा पैदा होता है, सांवला पैदा होता है, तो उसमें आदमी की गलती नहीं है, पैदा होने वाली की गलती नहीं है। उसमें भगवान बनाते हैं, वो तो भगवान की देन है, रंग रूप भगवान की देन है। ऐसा नहीं किसी के रंग रूप पे इतना गंदा कमेंट करना चाहिए जैसा कि कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में ही माँ बाप दोनों सुंदर हैं और लड़की जो हुई है वो इतना मतलब काली हुई है, काली पैदा हुई है कि क्या बताएं। इसमें उस लड़की की क्या गलती? भाई माँ बाप दोनों तो अच्छे हैं। उनकी माँ कहती है हम इसको ले जाते हैं तो समझ में नहीं आता, सब लोग क्या कहेंगे किस किसकी लड़की है ये ले आई है। एकदम सांवला काला रंग है, आखिर उसमें उस बच्ची की क्या गलती? तो पैदा होने वाली की गलती नहीं है, ये भगवान का देन है। मनीषा को इतना गलत बोला जा रहा है, उसके चरित्र को लेकर उंगली उठाई जा रही है। खैर, जूली मैम जो हैं, इनके बेटे ने बहुत अच्छा सवाल दिया कि पहले उसने मैसेज किया था, उसके 2 दिन बाद मनीषा ने रिप्लाई किया, क्योंकि उस समय जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी का कांड चल रहा था। जगत जो है ऐसा नहीं, वो वही उसी में सब लोग एक दूसरे से मैसेज करके हेल्प मांग रहे थे। इसमें यह नहीं था कोई लड़का है लड़की है, और कोई ज़रूरी है कि लड़का और लड़की अगर बात करें बस वो गलत इरादा ही हो, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में इतना जो है माइंड सेट करना चाहिए, ये नहीं है। खैर, इनके लड़के ने सत्य बोला, सही बोला, अच्छी बात है बेटा। उन्होंने कहा कि पहले मैंने किया था, उसके 2 दिन बाद मनीषा ने रिप्लाई किया। उसके बाद मैसेज के जरिए 1-2 बात हुई, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ गलत बात हुआ, जैसा कि इनकी मम्मी कह रही हैं। इनकी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कह रही हैं तो सबूत ला के रखिए। अप्सरा माँ मांग रही हैं, सबूत आप दीजिए उनको, कहाँ पकड़ी हैं, क्या की हैं, क्या गलती है उनकी, उसको सबूत ला के दीजिए। भाई वो मांगेंगी सबूत आपसे, आप सबूत दीजिए। मनीषा की वैसे भी बहुत अच्छी आदत है। मनीषा के यहाँ बहुत लड़के रहते हैं, जो लड़कियाँ रहती हैं, जिसको भी ज़रूरत होती है वो जाता है। वो खाने पीने के सबको पूछती हैं, ध्यान रखती हैं। जो उनके दरवाजे पे गया, मनीषा बहुत अच्छा स्वभाव है मनीषा का इस बारे में, जो भी उनके वहाँ गया उसको खाने पीने हर एक चीज़ का ध्यान मनीषा रखती हैं। मनीषा के अंदर ये नहीं है कि कोई मेरे घर आया खाया पिया नहीं, हमसे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। मनीषा सबका ध्यान रखती है खाने पीने के। ऐसा नहीं होता तो वो छोटू उनके घर पे रहता है। एक और वो क्या एक लड़का और रह रहा है, वो पढ़ रहा है। ऐसे दूसरे के घर पे कोई नहीं रहता है। मनीषा खुद ध्यान देती है हर एक चीज़ का। कोई भी उनके यहाँ जाता, क्रिएटर हम देखते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है खाने पीने हर एक चीज़ का। भगवान ने किसी चीज़ का कमी भी नहीं उनके यहाँ दिया है, अच्छी चीज़ है, ऐसे ही ध्यान रखा करो। क्योंकि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। खिलाने से कभी कमी नहीं होती है, किसी को खिलाने से कभी कमी नहीं होती है। भगवान और ज़्यादा देता, और ज़्यादा देता है। फिर इन्होंने कहा कि जो है शॉर्ट वीडियो डाला। शॉर्ट वीडियो में इन्होंने क्या कहा, अभी जो है 2-3 दिन के अंदर ही कई वीडियो डाले हैं कि ये जो है अंशु के पति पे डोरे डाले रही हैं। अरे भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है आपके पास सबूत? आप सबूत जो है दीजिए। आप सबूत जो है अप्सरा मैम को दीजिए कि मनीषा ने ऐसा क्या किया। भाई हम लोग तो सबूत मांगेंगे, सबूत आप रखिए वीडियो में। आपने कहाँ देखा मनीषा ने जो है उनके पति को रिप्लाई किया है, या
मैसेज किया है, जो भी हो आपके पास, आप सबूत रखिए। किसी के चरित्र पे उंगली उठाने से पहले आप सबूत इकट्ठा करिए कि ये सत्य है। आपके पास सबूत मांगा जाएगा, आप सबूत दीजिए कि उसने जो है, मनीषा ने कब जो है अंशु के पति को जो है वो किया है, आप सबूत दीजिए। हम तो ये शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन निकालना पड़ता है वीडियो बनाने के उसमें। तो आप सबूत दीजिए अप्सरा मैम को। अप्सरा मैम अपना, नहीं तो अपना अप्सरा मैम देखेंगी, कुछ भी करेंगी, केस वगैरह करेंगी, आप सबूत रखिए। फिर मनीषा को काली कलूटी और कितने गंदे नामों से आप पुकार रही हैं, उनके पूरे परिवार को। किसी के भी परिवार को टारगेट करना अच्छी चीज़ नहीं है। वो फिर भी बहुत चुप है, कुछ नहीं अभी जवाब दे रही हैं। हाँ, उन्होंने अंशु को बेटी माना था, अंशु को भी इसका लाज रखना चाहिए। थोड़ा बहुत गलती सगी माँ बेटी में हो जाता है तो क्या सगी माँ बेटी समझ के नहीं रहती हैं, बाहर चली जाती। अगर आज उनकी माँ उनकी बेटी होती और अंशु की सगी माँ वो होती और कुछ गुस्सा हो जाते, नाराज आपस में हो जाते, कब माँ बेटी कभी नहीं मिलते, उसमें तीसरा आ सकता था? नहीं आ सकता था। लेकिन आज वो अंशु उनकी सगी माँ नहीं है, इसलिए आके YT पे इतना गंदगी फैलाती। इतना सब कुछ हो गया, YT वाले मजा ले रहे हैं। अगर अपनी सगी बेटी होती तो घर की बात घर में रह जाती, बाहर नहीं निकलती। किसके बहू बेटे में नहीं होती है, किसके माँ बेटी में नहीं होती है, किसके सास बहू में नहीं होती है, ये तो सबके यहाँ होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी बात को लेकर उछाल दिया एकदम मीडिया में, पूरा चारों तरफ वही चीज़। अरे कहीं कम कहीं बेस हो जाता है, कहीं किसी से गलती होती, कहीं किसी से गलती होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। लेकिन आज मनीषा को बहुत गंदी तरीके से कहा जा रहा है। फिर मैम के बेटे ने कहा, जूली मैम के बेटे ने कहा कि जो है हम, ये औरतों की लड़ाई है, हम इसमें नहीं आएंगे। आपको आना चाहिए बेटा, आपको अपनी मम्मी को शांत करना चाहिए। अगर इसमें जैसे मनीषा को काली कलूटी या चरित्रहीन जो भी कह रही हैं, जो भी उल्टा सीधा, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी मम्मी कह रही हैं, एलिगेशन लगा रही हैं, उसके ऊपर अगर सचिन बोला तो आप बोलेंगे, तब कहेंगे मर्दों की लड़ाई हो गई, औरतों के बीच में आ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जो है माँ तो सबको, पूरे परिवार को ला करके उसी में घसीट रही हैं। किसी को कल्लो कह रही हैं, किसी काली कलूटी कह रही हैं, एक वहाँ उसकी बिटिया वहाँ बाहर है, उसको भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की बहू बेटी, सबकी बहू बेटी शादी में होती है। किसी की बहू बेटी के ऊपर बिना सबूत मिले इतना गंदा आरोप नहीं लगाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। मनीषा तो वैसे भी बहुत अच्छी है, मनीषा इतनी अच्छी, उनकी दोनों बहुएं अच्छी हैं, मनीषा और छोटी वाली भी, दोनों अच्छी हैं, और रंजना मनीषा दोनों अच्छी हैं। लड़की भी अच्छी है, सुलझी हुई है, और दोनों अच्छे से रह रही भी हैं। लेकिन किसी को ये चीज़ हजम नहीं होती है। आज मनीषा जैसी बहू, अगर उनके लड़के ने तो कहा कि मनीषा जैसी अगर पत्नी होती तो मैं उसके पाँव धुल के पीता, तो सही बात है, ऐसी पत्नी मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। जिस तरह उसके साथ हुआ, और वो फिर भी खड़ी रही मूंग बन के, और अपना सब कुछ संभाल ली घर फिर दोबारा। अगर इस जगह आजकल की लड़की होती तो अब घर पूरा तहस नहस हो जाता, बर्बाद हो जाता, और जो है तलाक हो जाता, इधर का उधर पूरा घर तहस नहस हो जाता, लड़का पता नहीं कहा जाती, सासू माँ को पता नहीं कहा जाते, पूरा घर बिखर जाता, इधर का भी उधर का भी। लेकिन मनीषा ने सब संभाल लिया। रोती थी, बिलखती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन काम करती रहती थी, यहाँ भी हंसती रहती थी, फिर ससुराल में भी रहती थी, वहाँ भी। अरे जिसका पति 2-3 महीना नहीं बोल रहा है या सालों नहीं बोल रहा है, उसका परवाह नहीं कर रहा है। आज के दिन में एक लड़की अगर एक दिन न बोले तो आफत हो जाती है वहाँ पे। लेकिन मनीषा ने बहुत सहा, बहुत अच्छी बहू है। हम तो कहते काश ऐसी ही बहू बेटी जिसके घर में आए उसके घर के भाग्य खुल जाएं। ये अप्सरा मैम का नसीब है
कि आज उनके घर में दोनों बहुएं आए हैं। दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, अच्छे से रह रही, हंसी खुशी काम कर रही हैं, अपना काम भी करती हैं, अच्छे से रह भी रही हैं। और क्या चाहिए भाई। अब लड़कों को संभाले हुए हैं भाई, थोड़ा सा हो गया था ऊंचा नीचा, उसको भी सही कर लिया। मनीषा कहीं जाहिल जट नहीं थी, मनीषा बहुत आगे कुछ भी कर सकती थी, उनके घर वाले भी खड़े रहे। लेकिन आज अप्सरा मैम सास नहीं माँ बन के खड़ी हैं। अप्सरा मैम मनीषा के लिए माँ है, रंजना के लिए, मनीषा के लिए माँ है। वो जानती हैं कि मेरी बहुओं की गलती जरा सा भी नहीं है, गलती मेरे बेटे में थी, इसलिए उन्होंने बहू का साथ दिया। आज भी वो बहुओं के साथ खड़ी हैं, बहुओं को बहुत मानती हैं। भगवान करे ऐसे सासें सबको मिले, ऐसी बहू सबको मिले। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।